परम सम्मानयोग जुगो जुगाटल तखत चौड़ छत्र दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हसूरी अंदर संध्या के समय सोदर तो उपरंत सजे हुए दीवाना आप संगत रोजाना हाजरियां भर के सतगुरु महाराज जी वालों दिते गए जिंदगी के अमोलक समय नूं सफला करन दा उपराला उद्यम उत्साह कर रहे हो। सतगुरु महाराज जी की बख्शिश के नाल 7 पौड़ियां तक विचार आपां कल तक संपूर्ण कीती सी, जिस विच सतगुरु महाराज जी ने आरंभता के अंदर वो जिहड़ा वाहिद परमात्मा एक ओंकार सत स्वरूप है, जिसनूं सत चित आनंद भी आख्या, जिसनूं परम आनंद परम सुख बयान किया। ऐसे सतगुरु महाराज पातशाह जी उस अकाल पुरख की हस्ती का उनके गुणों का वर्णन महाराज जी ने मूल मंत्र विच कीता। उस तो बाद में सतगुरु महाराज जी ने श्लोक के राही ये दसिया कि वह परमात्मा जिहड़ा है वह सदीवी है, सर्वकाल है, हर जगह के उत्ते मौजूद है, हर थां ते वो है। और महाराज जी ने ये आख दिता कि वो है भी, होवेगा भी ते हैगा भी सी। तीनों ही काल, भूतकाल, भविख काल, वर्तमान काल, तिन्हां कालां दे जिहड़े सतगुरु महाराज जी ने बचन इको ही श्लोक के अंदर बख्शिश कर दिते। इस श्लोक की वरतों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सुखमनी साहिब के अंदर भी की। उस तो बाद विच महाराज जी ने कुछ पुरातन धर्म के जिहड़े विचार सन कि शरीर नूं सुच्चा कर लेना, किसी ढंग दे नाल जतन करने कि शायद इस तरह करन दे नाल परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गुरु नानक देव महाराज जी ने वो भी विचार दिते कि ना तो कला शरीर धोण दे नाल, ना कला चुप कर जाण दे नाल, ना बहुतियां चतुराइयां करन दे नाल, ना मन नूं रजाउण दे नाल कोई परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। साडे विच ते परमात्मा दे विच असीं एक कंध बना के बैठे हैं, जिन्हों हंकार की कंध महाराज जी ने आख्या। ते ये कंध टुट किवें सकदी है? इस कंध तो अगे निकल के अगे जाके परमात्मा की प्राप्ति किवें हो सकती? महाराज ने वो भी फिर बचन दसे कि सत्यारा हुई है कि कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। फिर सतगुरु महाराज कहते ने जिहदे हुक्म दे विच चलना है कि हुक्म रजाई चलना, उनका हुक्म कैसा है और किथे किथे उनका हुक्म वरतदा है। महाराज ने फिर अगली पौड़ी दे विच ये भी बख्शिश की कि हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। फिर महाराज कहते वो जिहड़ा हुक्मी है उन्होंने गाउंदे कौन पए ने, उनकी वडियाई उनकी महिमा कौन बयान करते हैं, उनकी महिमा के नाल जुड़ते कौन ने। सच्चे पातशाह महाराज ने फिर अगली पौड़ी दे विचों बख्शिश की, गावे कुरतान होवे किसे तान। फिर सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी आखते हैं कि वो परमात्मा जिहड़ा है ना, उन्होंने क्या एक ओंकार भी आख्या, उन्होंने निर्भव भी आख्या, उन्होंने निरंकार भी आख्या, अजूनी आख्या, स्वयं भू सहभंग भी आख्या। फिर महाराज कहते हैं कि वो साहिब जिहड़ा है वो सच्चा है, उनका नाम जिहड़ा है वो भी सच्चा है, साचा साहिब साच नायक। फिर उनके नाल जुड़न का तरीका दस दिता कि उनकी बोली किहड़ी है।
फिर महाराज कहते हैं कि जिस तरह दो तरह के इंसान संसार दे विच हुंदे ने, एक माता पिता के संयोग तो पैदा होंदे ने जिन्होंने बिंदी पुत्र आखते हैं, दूसरे नादी पुत्र होंदे ने। असी जिन्हां दे घर दे विच जन्मे असी उन्हां दी बिंदी संतान हाँ, और गुरु गोबिंद सिंह महाराज साडे नादी पिता ने, असी उन्हां दी नादी संतान हाँ, क्योंकि महाराज ने कह दिता कि जिहड़ा खालसे दे विच शामिल होंदा है वो मेरा पुत्र है, वो मेरी धी है। और जदों किसी नूं किहा जांदा है कि हुंदा है नाद, नाद दे अर्थ हुंदे ने आवाज़ दे करके, बोल चाल दे विच आख्या होवे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की असी बिंदी संतान नहीं, बिंदी संतान बाबा अजीत सिंह हन, बाबा जुझार सिंह ने, बाबा जोरावर सिंह हन, बाबा फतेह सिंह हन। बाकी जितनी संतान है असी सारे नादी संतान दे विच हां। सतगुरु महाराज कहते ने इस तरह परमात्मा जिहड़ा है उनकी अपनी संतान नहीं, पर असीं उनकी संतान बन सकते हाँ जेकर उनके गुनाह नूं धारण कर लईए तां। ते बाप हमारो बड़ो धनी अगम्मा, फिर वो बाप पैदा किवें होया? सतगुरु महाराज कहते ने थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। निरंजन माया दी कालक तो रहत वो परमात्मा, ना ते किसी ने उसका स्थापन किया, ना ही किसी ने उसनूं बनाया है। फिर सतगुरु महाराज अगली पौड़ी विच बख्शिश की कि वो परमात्मा जिहड़ा है उसकी हस्ती होंद अपने आप तो है, वो हर थां ते समाया है। महाराज कहते गुरमुख रहया समाई। फिर सतगुरु महाराज कहते ने तीरथ नावा जे तिस भावां बिन भाने कि नाए करी। ये शब्द दे विच महाराज जी ने पौड़ी च उस परमात्मा दे हुक्म ते रजा विच रहन दा हुक्म कीता कि रजा विच रहना है, कि जे बुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। वो रब नूं कदी भुल्लो ना। लंबी उम्र की गल करके महाराज ने कहा कि बंदा सारी उम्र गुनाह करता है, पर जेकर गुनाह करके गुनाह बख्शण वाले दे कोल आ जाए, महाराज ने एक पासे ये भी कहा कि तू गुनाह करेगा तो तेरे उत्ते दोष लगेगा, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, तेरे ऊपर दोष आयद होंगे। फिर तेनू नीवे तो नीवा कीड़े की जोन होगी वो प्राप्त होगी। पर महाराज कहते हैं फिर भी जेकर तू मालिक की हजूरी विच आ जाए तो वो बख्शनहार है, वो बख्श दिंदा है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। इथों तक जिहड़ी सी संखेप की आपां विचार जिहड़ी है वो सांझी कीती आ। अगे सतगुरु महाराज पातशाह जी ने सुनन दियां 4 पौड़ियां बख्शिश कीतियां ते गुरु नानक देव महाराज कृपा करन इन्हां दी आपां विचार करिए। आओ सतगुरु महाराज जी के चरणों में सीस नवाना करिए। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन कि गुरु जो उपदेश करदा पिया है इस उपदेश ते आपां चल सकीए, साडा जीवन जिहड़ा है वो सफल हो सके। सुनना किनू है, किवें सुनना है, सुनन नाल मिलदा की है, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज अज बख्शिश कर रहे ने। आओ हाजरी गुरु चरणों में लाओ, प्यार सत्कार दे नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु महाराज जी ने बार बार इस पौड़ी दे विच जो शब्द वरते ने वो है सुनिया है। इनू पाठ कर लगिया सुनिए नहीं कहना। जो असी जपजी साहब का पाठ करते हैं तो नाले नू बिहारी ला के उच्चारण नहीं करना, सिहारी दे नाल उच्चारण करना है। नन्ने की आवाज नहीं कढ़नी, नाले के नाल ही उच्चारण करना है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज पावन बाणी विच कृपा महाराज ने की, कह लगे कि देखो रब ने सानू ज्ञान इंद्रिय दिते, कर्म इंद्रिय दिते ने,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਗੁਣਦਾਸਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਤ ਕਿਸਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਹਵਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਾਰ ਹੀ ਤੱਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ, ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੱਤ ਸਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਪੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਸਪੇਸ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦਣ ਅਸੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦਣ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਪੇਸ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਨ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਕੰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
पर जीभ जिहड़ी है वो इक्को दित्ती आ। इहदा भाव ये सी कि तू सुनना ज्यादा है ते बोलना घट है। सुनना ज्यादा है, बोलना घट है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी जो बाणी तुसीं पढ़ोगे तो बार बार महाराज जो सुनन की गल पहलों करनगे ते बोलण की बाद विच करनगे। महाराज आखदे ने आयो सुनन पढ़न को बाणी। हुण पहलों सुनन की गल कीती, फिर महाराज पढ़न की कीती। हालांकि जो पढ़िया जा रहा उही सुनिया जा रहा, जो सुनिया ही वो पहलों पढ़िया गया तो तां होया। पर तुसीं इस गल नूं मैडिकल साइंस जिहड़ी आ वो सिद्ध करदी पई आ कि जिहड़ा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकेगा। पहलों सुनिया जाता है ना, कोई भी अखर सुने जाते ने। हुण चलो बोल चाल की भाषा तो असीं बाद विच कहो, चलो कोई ट्यून वजाउंदा है, कोई गीत या संगीत वजाउंदा है, कोई चिड़ियां दी चुहाट जिहड़ी हुंदी है उहनूं पहलों सुनदा है, तो फिर मूँह दे नाल कई उदां दी आवाज़ां कड्ढण की कोशिश करदे ने। कोई चिड़िया की आवाज़ कढ़दा है, कोई बिल्ली की आवाज़ कढ़ेगा, कोई शेर की आवाज़ कढ़ेगा, कोई कुत्ते की आवाज़ कढ़ लैंदा है। ये आवाज़ कढ़ी किवें गई? पहलों सुनी गई, उस आवाज़ नूं पहलों सुनिया, वो आवाज़ अंदर गई तो फिर वो मूँह दे राहीं प्रगट हुई। मैडिकल साइंस आखदी है जिहड़ा सुन नहीं सकता, जीभ भावें बिल्कुल ठीक होवे, वो बोल कदी नहीं सकेगा। बोलण वास्ते शब्द अखर जरूरी हुंदे ने ते अखर कन्नां दे राहीं अंदर जांदे ने ते जीभ राहीं बाहर प्रगट हुंदे ने। जिंदे अंदर अखर नहीं गए, जिंदे अंदर छोटा बच्चा घर दे विच जन्मदा है ना, ते असीं उहदा नाम लैके उहनूं आवाज़ असीं नाम रख लैंदे हां, छोटे बच्चे दा नाम रखदे हां। ये चलो साडे मर्यादा दे अनुसार संस्कार ने कि जदों घर दे विच बच्चा जां बच्ची जन्म लैण, उस तो बाद विच कड़ा प्रसाद दी देख करके सतगुरु महाराज जी की हजूरी विच आया जाए, अरदास की जाए कि महाराज तुसी धी पुत्र दिता है, इहदा नाम रखना है। अरदास तो बाद विच हुक्मनामा लिया जाता है ते हुक्मनामे तो बाद विच जिहड़ा अखर पहला आ जाता है उस अखर दे उत्ते नाम रखिया जाता है। ते नाम तुसी उस अखर ते रखना, नाम जिहड़ा मर्जी रखो, पर महाराज जी का जिहड़ा हुक्म है कि सिंह ते कौर जिहड़ा है, एक नाम असी रखते हैं ते एक सतगुरु ने सानू पक्का रख के दे दिता कि सिख ने सिंह ते कौर जिहड़े ये शब्द जरूर ना लाउने ने। और ये हुक्मनामे ने बकायदा कि सतगुरु महाराज कहते हैं कि सिख दा नाम लवे ते बिना सिंह ते कौर तो नहीं लेना। जे बिना सिंह ते कौर तो अद्धा अधूरा नाम लैंदा है, महाराज कहते वो भी तनखाइया है। हुण शब्द छोटा बालक ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਮਿੱਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। सतगुरु महाराज पातशाह जी आखते ने कि जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए किस कहिए। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जो 9 तरह की भगती मिली जाती है जी, नवदा भगती नूं आखते ने। इस 9 तरह की भगती दे विच एक भगती है जिन्हों श्रवण भगती आख्या जाता, एक कीर्तन भगती है, श्रवण भगती है, सुनना भी भगती है। हुण सुनना भगती उदों बनेगा जिदन साडी सुरत जिहड़ी है उदन शब्द दे विच ध्यान नूं असीं जोड़ लवांगे। गुरु नानक देव महाराज नूं सिद्ध पुछदे सी कि कवन गुरु किसका तू चेला, ते महाराज कहंदे ने शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हुण सुरती जेकर उत्थे नहीं होएगी ते कुछ भी बोलिया जाए, भावें चंगा बोलिया जा रहा है भावें बुरा बोलिया जा रहा है, वो सुनिया नहीं जा सकता क्योंकि ध्यान जिहड़ा है वो सुरती जिहड़ी है एक थां ते नहीं होवेगी।
सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी तो किसी ने पूछा उस वेले, नानक प्रकाश दे विच लिखिया है कि महाराज ਸਰੋਤਾ किन्नी तरह का है, ਸਰੋਤੇ ਦੇ गुण भी दसे, बक्ते दे गुण भी दसे ने, ਸਰੋਤਾ जिहड़ा है वो किन्नी तरह का है। सतगुरु महाराज कहते ਸਰੋਤਾ 5 तरह का है। महाराज ने फिर उदाहरण उत्थे दिती है कीर्तन दे विचों। महाराज कहते ने एक ਸਰੋਤੇ जो संगत विच आके बैठणगे, ध्यान दे नाल सुनियो कि एक तो आके बैठणगे वो इस करके आउणगे कि रागी किहड़ा आया है, वो रागी नूं सुनन वास्ते आउंदे ने। दूसरे ਸਰੋਤੇ वो आउणगे कि राग किहड़ा गाया जा रहा है, अलाप किवें लाया जा रहा, किवें वो रागदारी कीती जांदी, किवें उहदियां तानां गाईआं गईआं, किवें उहदे अलाप लाए गए। तीसरा जिहड़ा है वो ताल दे नाल संबंधित होके आएगा कि ताला तबले वाले ने किड्डे सोहणे तबले दीयां जिहड़ियां सी ओह गत्तां वजाईआं। चौथा सतगुरु महाराज कहंदे ने चौथे ओह आउणगे जिन्हों ना ते राग दी समझ, ना रागी दे नाल कुछ, ना ताल दी समझ, बस वो इस करके आउणगे कि वाह वाह वेखण वास्ते कि जी किन्नी सोहनी ओह जुगलबंदी होई, बस वो आनंद लैण वास्ते इस चीज दा आउणगे। ते पंजवें सतगुरु महाराज कहते ने पंजवा वो होवेगा जिहड़ा ये नहीं सोचेगा कि रागी किहड़ा है, जिहड़ा ये नहीं सोचेगा कि राग किहड़ा गाया, जिहड़ा ये नहीं सोचेगा कि ताल किहड़ा वजिया जां जुगलबंदी किहड़ी होई, बस उनका ध्यान केवल शब्द विच होएगा कि कीर्तन जदों होया उदों शब्द किहड़े पढ़े गए। तुसीं बहुती संगत जिथे इकट्ठी होवे ना, घंटा कीर्तन होया होवे ते संगत जदों थल्ले उतर के जावे उन्हें पुछ के देख लियो कि शब्द केड़े केड़े पढ़े गए सी। बहुतियां नूं नहीं पता होएगा क्योंकि ध्यान जिहड़ा है उदों है ही उत्थे नहीं सी। संगत विच भी बैठिया साडा ध्यान इस पासे ही हो जाता है ना कि आया कौन, गया कौन, उन्हें कपड़े किवें दे पाए सी, कौन कित्थे बैठा सी, कौन केड़ियां गल्लां करदा पिया सी। शब्द सुनने वास्ते ध्यान लाना पैंदा है। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने बिना ध्यान तो तुसीं सुन नहीं सकोगे। राजा विक्रमादित्य होया जी उज्जैन दे विच, उहदे दरबार दे विच कोई मूर्तियां 3 बना के लैके आया, सोने दीयां मूर्तियां सन। ते उन्हें आके राजा विक्रमादित्य नूं कहा सी कि इन्हां मूर्तियां दा मुੱਲ पाउणा चाहुंदा है। उन्होंने बड़े पारखू उनके दरबार दे विच सन राजा विक्रमादित्य, उन्हें कहा कि आ मूर्तियां दसो किन्ना किन्ना मुੱਲ। उन्होंने देखिया, चेक किया, सोने दियां सन, तोलिया, भार भी इक्को जिहा सी। उन्होंने कहा राजा जी ये सारियां इक्को मुੱਲ दियां ने। वो कहंदा नहीं कोई सियाना है तुहाडे दरबार दे विच। उत्थे फिर कवि कालीदास सी, उन्होंने उठाया गया कि कवि कालीदास तू दस सकदा है? कहंदा हाँ बिल्कुल दस सकदा है। उन्हें एक डक्का तीला लिया ते एक मूर्ति के कान में पा दिता। वो जो तीला पाया तो एक कान च पाया, दूसरे कान थनी बाहर निकलिया। उन्हें कहा मूर्ति बाहर सुट दो, ये किसी काम की नहीं है। दूसरे मूर्ति के कान दे विच जो तीला पाया तो कान च पिया तो मूँह के थाने बाहर आ गया। कहता इदा एक मोर मुੱਲ पा सकते, इस तो ज्यादा नहीं है। तीसरी मूर्ति के कान दे विच तीला सज्जे पासे पाया, खब्बे पासे पाया, ना मूँह थानी बाहर आया, ना कान थानी बाहर आया, वो सीधा पेट में चले गया। कहते जी आ मूर्ति जिहड़ी है ये बेशकीमती है, इहदा जिन्ना ये मुੱਲ मंगे उन्ना दे सकते हैं। उन्हें पूछा दसो ये मूर्तियां ते उन्हां च की फर्क सी? कालीदास कवि आखदा है, कहने लगा बादशाह असल दे विच मूर्तियां नहीं ने, ये स्रोते ने 3 तरह के। जिवें भगत कबीर साहब कहते हैं साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक, अंधे एक न ला गई, जो बांस बजाइए फूक। कहते कुछ एवें दे स्रोते आउंदे ने जिहड़े एक कंन तो सुनते ने, दूजे थानी उत्थे ही छड्ड के चले जाते, जिवें खाली आए उवें ही उत्थों चले गए। महाराज अज सुनन की गल करते पे ने कि सुनना किनू है ते सुनिया मिलता की है। दूसरे स्रोते वो आउंदे ने कि एक कंन थाने सुनिया ते थोड़ी जी गल अंदर रख ली दिमाग दे अंदर कि अज आ उत्थे गल्लां बातां होईयां, आ कथा हुई, ते जाके 2-4 जाने नूं दस्सिया कि मेरे बारे भी लोकी गल्लां करन कि हाँ इनू भी पता है इस बारे।
पर कहते वो थोड़ा चिर अपने दिमाग में रखणगे, पर फायदा उन्होंने तां कोई नहीं होता क्योंकि उन्होंने दा लेना देना कुछ नहीं, वो सिर्फ वैसे ही सुनते हैं कि लोगों को सुना सकीए। तीसरा वो ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠ ਦੇਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਰੋਤਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ। ਕਈਏ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ, ਇਹ ਸੁਰ ਨਾਥ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ, ਜਿਨੇ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਧ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ 9 ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ 9 ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ ਰਸਨਾ, ਰਸ ਸਮਾਵੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਨੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਉਡਾਨੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਤ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਆਏਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਬੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਨੇ।
पर इत्थे किन्नियां दी असीं गिनती कर लईए जिन्हां दीयां अखां भी ने पर उन्होंने कदी अजे तक हुक्मनामा नहीं लैके देखा। उन्हां दी अखां नहीं ने पर वो गुरबाणी दे सहज पाठ करी जा रहे ने। असीं अखां वाले भी है, सानू रब ने नेत्र भी दे दिते, असीं जगत भी देखते पे हाँ, पर असीं इन्हां अखां दे नाल कदी यतन नहीं करते कि असीं जिन्हों गुरु आखते हैं उनके दर्शन कर सकीए, आप हुक्मनामा लै सकीए। सतगुरु महाराज कहते जिन्ना सुनिया, जिन्ना ने सुन लिया, महाराज कहते उन्होंने मान ते वडियाई प्राप्त होती है। गीत नाद कवित किश कदे ना करन धरिया, जिन्हों ने कदी कुछ नहीं सुनिया पर चित आवे उस पार ब्रह्म निमख सिमरत टरिया तरिया। सतगुरु महाराज कहते एक निमख मात्र रब चेते आ जाए, उनकी आवाज कन्ना विच पै जाए, जिन्हें सारी जिंदगी धर्म कर्म नहीं कमाया, एक निमख ऐसा आ जाता जिंदगी जिहड़ा सारी जिंदगी के पाप धो के रख दिंदा है। महाराज कहते सुनन दे विच बड़ी कृपा मिलती है। लोग कई तरह दी साधना करते हैं, कोई पुट्ठा लमकदा है, कोई पानी दे विच खड़ा हो जाता है, कोई सियाल दे विच ठंडे पानी दे घड़े पवाई जाता है, कोई गर्मियों विच अग दीयां धूनियां ला के बैठा है, कोई भुखा रहिंदा पिया है, कोई पौन नूं आहार बना के बैठा है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहते ने कि एक उदाहरण महाराज ने श्री राग दे विच दित्ती। गुरु नानक देव महाराज कहते ने कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पियन अपियाओ, चंद सूरज दोए गुफे न देखा, सुपने सौन न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हों केवड़ आखा नाओ। बंदे दी उमरा बहुती लंबी हो जाए, कल आपां गल कीती सी, इन्ना क साधना कर लग पे कि जिस थां ते बैठा उत्ते चंद सूरज दोए गुफे ना देखा, ना कदी वेख्या होवे कि दिन चढ़िया, ना रात वेखी होवे, लंबा समा उन्हें बंदगी कर लई होवे। पवन पीयन अपियाओ, पीना ते खाना हवा दे विचों होवे, पौन आहारी हो जाए, भोजन भी हवा चों ही प्राप्त कर ले, पीन का भी साधन हवा चों लै ले। पर महाराज कहते ने इन्ना कुछ करदियां होया भी रब दा अंत नहीं पा सकदा, क्योंकि वो है ही बड़ा बेअंत। पी तेरी कीमत ना पवे, हों केवड़ आखा नाम। सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने साधक जिहड़ा है वो बड़ियां तरह की साधना करता है। साधना करदा करदा वो कई रिद्धियां ते सिद्धियां नूं प्राप्त करता है। पर महाराज कहते तू शब्द नूं सुरत नाल जोड़ के सुनना कर। जिहड़े शब्द नूं सुरत नाल सुन लैंदे ने, महाराज कहते आ सिद्ध पीर सुर नाथ। महाराज कहते ये अवस्था कली सुनन नाल ही मिल जाती है, सिद्धियां वाली अवस्था जिहड़े सिद्धां नूं प्राप्त होई। पीर इस्लाम धर्म में वैसे पीर शब्द वरतते हैं, पर गुरमत दे विच भी पीर शब्द वरत्या गया। जाहर पीर जगत गुरु बाबा, धन गुरु नानक देव महाराज नूं जाहर पीर आख्या गया। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी। छठम पीर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज। सतगुरु महाराज शस्त्रां नूं भी पीर आखदे ने, यही हमारे पीर, सैफ सरोही सहत ही यही हमारे पीर। महाराज कहते पीर सुर, सुर कहते ने देवते नूं, नाथ भी जिहड़ा है वो लागे दी सिद्धां दे लागे दी अवस्था है। नाथ जोगी नाथ जिवें होने। महाराज कहते तू शब्द सुन, सुनन दे नाल ऐसियां अवस्था जिहड़ियां ने वो एवें ही प्राप्त हो जांदियां ने। सुनै धरत धवल आकाश, सुनन दे नाल हुण देखो धरती है, धवल जिहड़ा है पहलों गल कही जाती सी कि धरती नूं बल्द ने चुकिया है। महाराज अगे जाके कृपा करनगे कि धौल धर्म दया का पूत। महाराज कहते ने पाताल, पताल पाठ नहीं पाताल। महाराज कहते आकाश पाठ है, उत्थे आकाश नहीं करना। सुनै धरत धवल आकाश, कहते तू शब्द नूं सुरत नाल सुन, तेनू तिन्ना लोकां दा ज्ञान हो जाएगा, पताल दा, धरत दा ते आकाश दा। सुनै दीप लो पाताल। दीप कहते हैं कि छोटे छोटे धरती के जिहड़े टुकड़े होंदे ना, जिन्हों तुसीं आईलैंड आखदे हो। लो तो भाव है कि लोक ते पाताल तो भाव है कि धरती तो हेठली थां।
महाराज कहते ने शब्द नूं सुनन वाला जिहड़ा है उनकी अवस्था इन्नी उच्ची हो जाती है कि उन्होंने सारे ब्रह्मंड का ज्ञान हो जाता है, उन्होंने पताल का भी ज्ञान है, उन्होंने दीपां का ज्ञान है, उन्होंने धरती की भी समझ है। सुनै पोहे न सकै काल। महाराज कहते जिन्हां ने शब्द नूं सुनिया उन्हां नूं काल जिहड़ा है वो डरा नहीं सकता। पोहे डराउना है ते काल तो भाव है मौत, काल तो भाव है समा। महाराज कहते हैं कि काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। महाराज कहते ये सारा तमाशा काल दा है। पर महाराज कहते जिन्हां ने जपिया ते जपदिया होया सुन लिया है, महाराज कहते वो फिर काल दी पहुंच विच नहीं आउंदे, उन्हां नूं काल डरा नहीं सकदा। ना ओह मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे। महाराज कहते सुने पोहे न सके काल। सुन वाले नूं शब्द ते सुरत दे नाल जिन्हें शब्द नूं सुनिया, महाराज कहते उनदे उत्ते मौत दा भय कोई नहीं। अगे महाराज कहते ने नानक भगतां सदा विगास। विगास जिहड़ा है उन्होंने खुशी शब्द नाल नहीं असीं जोड़ सकते। विगास के अर्थ हुंदे ने आनंद। जिन्हें महाराज कहते आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारे। कहे नानक यह आनंद है। महाराज कहते ये आनंद है, विकास आनंद है। खुशी कितनी वड्डी भी संसार दे विच मिल जाए ना जी, जिन्नी वड्डी मर्जी खुशी मिले। मनोविज्ञान आखदा है कि वो थोड़े दिनों तक ही होंदी, उस तो बाद विच उनकी खुशी अपने आप घटन लग पैंदी है। 9-10 दिन तो बाद वो खुशी हौली हौली ठंडी पैन लग पेगी। जिहड़ा खुशी दे विच वो स्वाद सी ना पहले दिन, वो अगलियां दिनों दे विच वो स्वाद नहीं रहेगा, वो घट जाएगा। पर आनंद जिहड़ा है, विकास जिहड़ा है, वो घटदा कदी नहीं। वो ते दिन दिन जिहड़े सवाया नानक होत ना घाट, वो घटदा नहीं, वो ते होर वधदा जांदा है, वो होर वधी जाएगा। हुण महाराज कहते ने जिन्हां ने शब्द नूं सुनिया, नानक भगतां भगत जिहड़ा है उनकी भी गल गुरु अमरदास महाराज कहते ने कि भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना लब, लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगतां। भगत दी चाल जिहड़ी है वो जगत तो बिल्कुल वखरी है। महाराज कहते ने संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए। महाराज कहते हर कोई उस मार्ग के उत्ते नहीं तुरदा पिया। वो तो कोई वडभागी है, कोई ऐसा होता है कि जिहड़ा इस भगतां की चाल निराली दे उत्ते तुरेगा। जिहड़ा तुरिया सतगुरु महाराज कहते फिर उनके जीवन दे विच सदा विकास, सदा तो भाव है कि ये नहीं कि अज आनंद है, अज विकास है, कल नूं नहीं होएगा। उनके अंदर हमेशा खड़ाओ हुंदा है। नानक कहकर सदा आनंद, वो हमेशा उस आनंद दे विच जिउंदे ने। सतगुरु महाराज कहते फिर शब्द नूं सुनन वाला जिहड़ा है, सुनै दुख पाप का नाश। दुख जीवन में कोई भी होगा, महाराज कहते ने शब्द नूं सुनो, शब्द दुखां दा नाश कर दिंदा है। शब्द नूं सुनदा है जिहड़ा, महाराज कहते ने उनके कीते हुए पाप जिहड़े ने उन्हां दा नाश हो जांदा है। सुनै दुख पाप का नाश। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज अगे आखदे ने सुनया ईसर बर्मा इंद। इंद दे अर्थ विद्वानां ने बहुत कीते ने, चंद्रमा भी कीता है, होर भी बहुत। पर इत्थे जिहड़ा महाराज कहंदे ने जिन्ने शब्द नूं सुनिया उन्होंने इंद्र ते ब्रह्मा ते जिहड़ा है ईश्वर, ईश्वर तो भाव है इत्थे विष्णु, उन्होंने उन्हां देवतियां दे किवें वो कार चलाउंदे ने, किवें उन्हां दा जगत दा वरतारा है जां की उन्हां दी अवस्था है, जिहड़ा शब्द दे विच जुड़ जांदा है उन्होंने देवतियां दी अवस्था भी समझ आ जांदियां ने। महाराज अगे आखदे ने सुनाए मुख सलाहन मंद।
महाराज कहते ने कि जेड़े मुख तो मंदे वचन बोलते सी, जेड़े हमेशा निंदिया ही करी जाते सी, जेड़े हमेशा चुगलियां ही करी जाते सी, जिन्हां दे मुख दे उत्ते माड़े वचन मंदे बोल हमेशा हुंदे सी, महाराज कहते जे ओ शब्द नूं सुन लैन उन्हां दा हिरदा भी बदल जाता है ते ओ भी रब दी सिफत सलाह करनी शुरू कर दिंदे ने। सुनै मुख सलाहन मंद, महाराज सच्चे पातशाह कहते ने वो मंदे भी सिफत सलाह करते ने। सुनै जोग जुगत तन भेद, तन भेद दे अर्थ हुंदे ने कि ये शरीर जिहड़ा ना इनू भेदन तो भाव हुंदा है कि इनू देखना आ जाता है कि साडे शरीर दे विच की है। अज मैडिकल साइंस जिहड़ी है उन्हें कई तरह दियां टेस्ट मशीनां बना दित्तियां, दूरबीनां बनाईयां, खुरदबीनां बनाईयां, माइक्रोस्कोप बनाई, कई तरह की स्कैनां बना दित्तियां कि शरीर दे कल्ले कल्ले अंग नूं ओह देख लैंदे ने, स्कैन कर लैंदे आ। पर अज तो हजारां साल पिछे जाओ तानू पुराने ग्रंथ ऐसे मिलणगे जिन्हां दे विच शरीर दे रोग, शरीर दीयां कल्लियां कल्लियां नाड़ियां, शरीर दी कल्ली कल्ली बीमारी ते उन्हां दा इलाज जिहड़ा है उन्हां ग्रंथां विच लिखिया मिलेगा। उदों कोई मशीन नहीं सी, उदों कोई मैडिकल पढ़ाई नहीं सी, उदों कोई विज्ञान ने ऐसी तरक्की नहीं की। किवें होया? सतगुरु महाराज कहते जिन्हां दी सुरती अंदर नूं गई, जिन्हां ने अपने अंदर दी खोज की, जिन्हों भगत जी आखदे ने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, कायो देवल कायो देवा। कहते ने जिन्हें अपने शरीर की खोज की, शरीर नूं भेद लिया, उन्होंने अंदर का ज्ञान भी प्राप्त होया। ते सतगुरु महाराज कहते ने सुनया जोग जुगत तन भेद। जोग, जोग कहते ने जुड़ना, जोग हुंदा है जोड़ पा लेना, सांझ पा लेनी। जुगती तो भाव है कि ढंग आ जाना कि सांझ पाउणी किवें है। महाराज कहते जिन्हां दे शब्द नूं सुनिया उन्हां नूं रब दे नाल सांझ पाउणी आ गई। महाराज कहते नाल उन्हां नूं तन भेद शरीर दे जिहड़ा ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। अगे सतगुरु महाराज कहते ने सुनया शास्त्र सिमृत वेद, इनू सिमरत नहीं कहना, सिमृत, सिमृतियां 27 सिमरतियां ने, 18 पुराण ने। सतगुरु महाराज कहते ने शास्त्र 6 ने। हुण कहते ने जिहड़ा शब्द नूं सुनदा है, लोग शास्त्रां नूं पढ़दे सी, वेदां नूं पढ़दे सी, धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ के ज्ञान ही इकट्ठा करदे सी। पर देखो तुहानूं ऐसे भगत मिलणगे जिहड़े एक दिन भी धार्मिक मंदिरां च नहीं गए। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विचों उदाहरणां मिलणगीਆਂ कि जेकर मंदिर दे विच गए ते धक्के मार के उन्हां नूं बाहर कढ दिता। भगत नामदेव जी इतिहासिक थावां मिल जाणगीਆਂ कि वह मंदिर दा मूँह घुम के भगत वाले पासे हो जाता है। पर संसारिक तौर ते तुसीं देखो कि जिहड़े कदी स्कूल नहीं गए, जिन्हां नूं कोई धार्मिक विद्या नहीं पढ़ाई गई, जिन्हां ने ना वेद पढ़े, ना सिमरत पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना धर्म का ज्ञान लिया, रब उन्हां दे वल्ले मंदिरां दे मूँह घुमा दिंदा है। ते जिहड़े बहुते ज्ञानी बन के बैठे सी, बहुते शास्त्री सी, बहुते वेदी सी, सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते ने हर जुग जुग भगतों पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकुश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे। महाराज कहते जेड़े हंकारी सी, जेड़े ज्ञानी सी, उन्हां वाले पिठ कर दित्ती, नाम दिओ मुख लाया। हुण जिहड़ा कदी नहीं पढ़िया, महाराज कहते जिन्हें सुनिया है उन्होंने सिमरतियां शास्त्रां दा ज्ञान प्राप्त है, उन्होंने वखरी पढ़ाई करने की लोड़ नहीं पई, उनके हिरदे विचों महाराज ने ज्ञान पैदा कर दिता। महाराज कहते हैं कि नानक भगतां सदा विगासे। बार बार महाराज ने कहा कि भगत का हिरदा इन्ना विशाल है कि उनके हिरदे विच नाम टिकदा है ते नाम हमेशा वास्ते उनके हिरदे विच एक वखरी जी खुशी पैदा कर दिंदा है। महाराज सच्चे पातशाह कहते ना बाणी दे विच बेअंत उदाहरणां दिंदे ने महाराज। असन प्रेम उमाहड़ा, उनके मन दे विच उमाहड़ा पैदा हो जाता है, उनकी रसना जिहड़ी है उनकी रसना ते रब वसदा है। महाराज कहते हैं लोग सोचते हैं कि असीं तीर्थां ते जाइए,
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿਕਾ, ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਅੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਵਿਦਵਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ 68 ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਕੰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹ ਬਿੰਡੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਦਾਹਰਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਘੂੰ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਪਿਛਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੋਰਾ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਗਾਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਹੋ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਰਾਹ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰਾਹ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਾਰੇ ਕੰਨਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਰਾਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇਗੀ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸਗਾਹ, ਫਿਰ ਇਹ ਔਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਏ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
उनकी महिमा होने लग पैंदी है, लोग उनकी वाह वाह कर लग पैंदे ने। कई बारी की लोग करते हैं कि जो बहुती वाह वाह मिल लग पैंदी है तो फिर उत्थे की अटक जाते हैं कि जी लोग तो मेरी बड़ी बल्ले बल्ले करी जाते हैं, हुण वो एक थां ते बैठ के फिर उन्हां जोगे रह जाते हैं। महाराज कहते ने यह है रस्ते दे विच रुक गया। रस्ता रुकन वास्ते नहीं हुंदा, रस्ता मंजिल ते पहुंचण वास्ते हुंदा है। चाले थे हर मिलन को बीची अटके उचीत, बस चित्त जिहड़ा सी वो राह दे विच ही रोक के बैठ गए कि यही शायद सारा कुछ हुंदा है। महाराज गुरु नानक देव जी नूं पुछिया सी सिद्धा ने कि तुसीं क्यों इत्थे आए, क्यों सानूं नाल तोरना चाहुंदे हो। गुरु नानक देव महाराज कहंदे ने कि असल दे विच ना कुछ चिक्कड़ च खुबे पए ने, मैं उन्हां नूं कड्ढण वास्ते आया। महाराज गुरु नानक देव महाराज कहंदे कुछ राहां दे विच ही चौंकड़े मार के बैठ के मैं उन्हां नूं उठा के तोरन आया। महाराज कहंदे ने मैं इस करके आया वां कि जिहड़े राहां नूं मल के बैठे वो मंजिल तक पहुंच सकन, जिहड़े चिक्कड़ विच खुबे होए ने मैं उन्हां नूं कढ सकां ते वो भी मंजिल तक पहुंच सकन। महाराज कहंदे ने सुनै अंधे पावे राह, जिहड़ा दे अंदर अज्ञानता है कोई समझ नहीं। सतगुरु महाराज कहंदे वो भी फिर परमात्मा दे मार्ग ते तुर पैंदे ने। जिन्हां नूं आप नूं ज्ञान हो जांदा वो दूसरे नूं तोरन जोगे हो जांदे ने। महाराज कहंदे सुनिया हाथ होवे असगाह। महाराज कहंदे ने ये संसार समुंदर है, इहनूं तरना अत कठिन है। लोग इस समुंदर दे विच डुबदे पए ने, हम देखा कह डूबीए ले। पर सतगुरु महाराज कहंदे जिहड़े शब्द नूं सुनदे ने, महाराज कहंदे ने फिर ये असगाह समुंदर जिहड़ा है ये हथ जिन्ना हो जाता है, इनू लंघना सौखा हो जाता है। अखीर ते महाराज आखते ने नानक भगतां सदा विगास। भगत जिहड़े हन उन्हां दे हिरदे विच सदा आनंद है, विगास है, खेड़ा है। सुन आए दुख पाप का नाश। ते जिन्हां ने शब्द नूं सुनिया सतगुर सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ने उन्हां दे दुख उन्हां दे पाप जिहड़े ने वो खत्म हो जाते हैं। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज कृपा करे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਪਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਨ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।